नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही सवाल के साथ में, जो कि हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने हमसे पूछा कि इनके ऊपर जो है बहुत सारे केस कर दिए गए इनकी पत्नी ने, जो कि सबसे पहले इनके ऊपर जो है वो 498A यानी कि दहेज का मुकदमा किया। 498A और 323, 504, 506 और 3/4 TP एक्ट, इनके इन धाराओं में इनके ऊपर एक केस दर्ज कराया गया। फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद में इनके ऊपर एक मेंटेनेंस का केस करा दिया गया। फिर उसके बाद एक DV का केस करा दिया गया, डोमेस्टिक वायलेंस का। ऐसे कई केस इनके ऊपर लगातार लगाए गए। ये परेशान इतने हो गए कि अपना जीवन इन्होंने सोच लिया कि मैं अपना जीवन अब जीऊंगा नहीं, क्योंकि जीवन अकेले जिया नहीं जाता। और दूसरा, जो ये केस हैं, इन केस के बारे में पता नहीं आज के टाइम में क्या हो क्या नहीं हो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोगों के पास वैसे ही जॉब की कमी और पैसे की कमी हो गई, लेकिन उसके बाद में ये केस। तो अब जो व्यक्ति है, जिन्होंने काफ़ी सर्च किया वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर, और उसके बाद हमारी वीडियो मिली, तो हमसे इन्होंने संपर्क किया, हमें बहुत सारी इन्होंने बातें बताई। उन्हीं के आधार पर इनका एक सवाल था कि सर, क्या मैं अपनी पत्नी के ऊपर कोई क्रॉस केस कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो मैं क्या क्या कौन कौन से केस कर सकता हूं? तो इसी प्रश्न का मैं जवाब, क्योंकि आप जैसे वो एक पति हैं जिनके साथ में इस तरीके की चीज़ें हुई, तो अब और भी ऐसे बहुत सारे पति होंगे जिनके उस साथ में एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं और वो इन चीज़ों से परेशान हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या आप क्रॉस केस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत आप इस चैनल को, नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस कर दें सर। तो अब ये वीडियो जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो पति वाकई अपनी पत्नी से पीड़ित हैं, यानी कि उसके केस से पीड़ित हैं या उसकी एक्टिविटी से पीड़ित हैं, उनकी हरकतों से पीड़ित हैं। उस बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पीड़ित हैं, उन्हीं के लिए हैं। और अगर आप पीड़ित नहीं हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें बिल्कुल भी। तो अब अगर आप केस करना चाहते हैं पत्नी पर, तो कौन कौन से केस कर सकते हैं, क्या क्या केस कर सकते हैं, मैं दोनों को पहलुओं को बताऊंगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से बिगड़ती हैं, और इनके साथ में कैसे बिगड़ी मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इनकी शादी जो है वो सन 2015 में हुई थी, और 2015 में शादी होने के बाद ये लगभग 5 दिन इनके घर पर ही पहली विदा। दूसरी विदा होने का समय आया तब तक इनका झगड़ा स्टार्ट हो गया। झगड़ा कुछ ऐसे हुआ कि ससुराल में ये बता रहे थे कि इनके जो है पड़ोस में जो लड़का है उससे इनका कुछ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से उस लड़के ने इनको फ़ोन करके धमकियां वगैरह दी कि तू ऐसे ले जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनको कहीं। तो इसके बाद इन्होंने इस लड़की, जो पति है, उन्होंने इससे पूछा कि इस तरीके की मेरे पास इस नंबर से कंप्लेंट, ये तुम्हारे पास तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा है, कौन है लड़का है ये। तो अब जब ये पूछा गया तो इसको पूछते ही लड़की जो है वो आग बबूला हो गई कि तुमने क्या किया, किस तरीके से किया। कई झगड़े, मतलब बातों में झगड़ा हो गया। बातें ये घर परिवार में पहुंची, मतलब लड़के के पक्ष वाले माता पिता को पता लगी, तो उन्होंने फिर पूछना चाहा। जब ये बात मतलब लड़की के माँ बाप से गई, तो लड़की माँ बाप और उन पर एकदम मतलब गुस्से में आ गए कि तुम क्या कह रहे हो, क्या रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने उसको भेजने के लिए, परेशान करने के लिए मना कर दिया कि हम लड़की को नहीं भेजेंगे तुम्हारे घर पर। अब ये चीज़ें जो चलती हैं वो लगातार, अभी कुछ नहीं था, ऐसा कुछ बात नहीं थी, आपस में लड़ाई झगड़ा था, लेकिन ओरली था, मतलब घर परिवार तक ही था। 2-3 महीने हो गए, जब वो उन्होंने मना कर दिया भेजेंगे नहीं, तो फिर लड़का वो बुलाने को लेने को आया भी नहीं। इसी दौरान इन्होंने उस पर 498A का मुकदमा पूरे परिवार के साथ में लिखा दिया। परिवार के 7 लोगों के नाम लिखाए, और परिवार पति समेत, और पूरे परिवार के ऊपर 498, मतलब जो दहेज का मुकदमा है उसको 498, 323, 504 और 506 और 3/4 DP एक्ट का उनके ऊपर लगाकर तैयार कर दिया। अब इसके बाद हुआ क्या, ये अभी डिस्प्यूट जो है वो बढ़ गया। कोर्ट में, थाने में पहुंचे सब लोग, सब ने जमानत कराई थाने से, जमानत करा कर फिर उनको छोड़ दिया गया। फिर जांच का पेश आया, जांच जैसे ही चली 3-4 महीने लगभग उसमें जांच में हो गए इनको। और जिस दौरान फिर उसने एक और मेंटेनेंस का मुकदमा कर दिया लड़के पे। फिर थोड़े दिन बाद फिर और एक DV का मुकदमा कर दिया। मतलब लगातार इनके ऊपर कई बार मुकदमे करते गए। अब इन सब मुकदमों का क्या अर्थ हो सकता है, आप सब निकाल सकते हैं, इसकी समझ सकते हैं क्या सा। इसके बाद जब इन पे केस लगातार ये चीज़ें चले, तो इंसान जो है वो मजबूर हो जाता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वो आने को तैयार नहीं है, इन्हें काफ़ी मतलब सामाजिक रूप से भी समझौता करवाने की कोशिश करी, लेकिन
वो लड़की अब आने को तैयार नहीं है कि मैं नहीं रहूँगी इसके साथ में। तो नहीं रहेगी तो फिर मुकदमा क्यों कर रही है? तो मुकदमे लगातार उसमें किए गए। यहाँ पर जब इंसान परेशान हो जाता है तो अब लगातार फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को ढूंढता है, सर्च करता है। तो अब ये लगातार इन चीज़ों को झेल रहे हैं, ये इन चीज़ों से लड़ रहे हैं। हालांकि कोई जेल बेल वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ सब जगह से इन्होंने बेल वगैरह करा ली है और बेल वगैरह करा के अब ये लड़ रहे हैं। तारीखों पे वो नहीं आती है, बयान के लिए कोर्ट बुलाता है तो वो आती नहीं है। तो ये भी प्रोसेस बताया मैंने कि उसको आप कैसे बुला सकते हैं जल्दी से, किस तरीके से अपना केस को वो डिस्पोजल उसका करा सकते हैं केस का। तो ये सब चीज़ें बताई गई। लेकिन अब जो मुद्दा है वो ये में है कि यहाँ पर जो केस हैं इनके ऊपर लगा दिए गए, पति के ऊपर कई प्रकार के केसेस जो हैं, लेकिन अब पति ने आज तक कोई केस वगैरह नहीं किया। पति सिर्फ झेल ही रहा है। जो वो केस कर रही है उसमें केस में जाकर वो अपियर हो जाता है, तारीख पहुंच जाता है, मेंटेनेंस मांग रही है, मेंटेनेंस दे रहा है। डीवी में जब बुलाया था साहब, जो स्टेट केस है वो सेक्शन 498 दहेज का केस है, जब जाते तो बुला जाता है। ऐसे ही बुलाते, जैसी कोर्ट बुलाती वैसे ही पहुंच जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसका जीवन ही अब केस के ही सहारे चल रहा है। तो अब उन्होंने जब हमें संपर्क किया, हमसे उन्होंने बात की, तो उन्होंने अपनी बातें बताई। सर मेरे साथ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं अपने परिवार के साथ साथ में मैं चाहता हूँ कि मैं जीवन समाप्त कर लूँ अपना, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी उम्र जो है लगभग, उनकी उम्र आज के समय में 48 साल हो गई है, और 48 साल नहीं, लगभग उनकी उम्र जो है अब लगभग 32 साल के आसपास पहुंच गई है। तो अब ये जो है समय जो है वो ऐसे समय पर व्यक्ति करे तो करे क्या। ऐसे समय पर उन्होंने हमसे राय ली, तो हमने उनको बताया। अब मैं आपको वही सवाल का जवाब जो है मैं आपको देना चाहूँगा कि क्यों, क्या क्या आप उस पर केस कर सकते हैं पत्नी पर जो है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप वाकई उसको ये बताना चाहते हैं कि तूने मैं इस मेरे पे केस किया तो मैं भी आप पर केस कर सकता हूँ। तो केस जैसे आपकी जो पत्नी है जो आपके ऊपर आपके साथ में गई है, आपके घर से गई है, तो वो कुछ ना कुछ सामान वगैरह कुछ ले गई होगी जरूर, घर परिवार घर से आपको। तो जो भी सामान ले गई है, अगर आपकी मर्जी से गई है, लेके गई है तो कोई बात नहीं। अगर आपकी मर्जी से नहीं गई है तो आप उस पर चोरी का मुकदमा लिखा सकते हैं। और अगर यही परिवार के साथ गई है, कई लोगों के साथ में गई है, तो फिर आप उसके लिए आप वहाँ पर चोरी से लूट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ें जो है वो आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें, तो आप वो केस रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके साथ में कोई ससुराली वाले कोई किसी प्रकार की मार पिटाई करते हैं या फ़ोन पर धमकी वगैरह देते हैं फ़ोन पर, तो उसकी भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं कि मुझे फ़ोन पर इस तरह प्रकार की धमकी दी है। आप उसको रिकॉर्ड करके रखें, और जब भी आप थाने जाएं और कंप्लेंट लिखवाएं अपनी, तो उस पर आप बताएं कि सर मेरे को इस चीज़ की धमकी आ रही है, तो उस पर आप FIR हो जाएगी। दूसरा, बहुत कॉमन चीज़ है जो, क्योंकि ये रास्ता इसमें मतलब इस तरह की चीज़ें होने के बाद लड़के को पीटने का सोचते हैं कि उसको पीटा जाए। तो जब पीटने के सोचते हैं तो फिर वो अगर ऐसी चीज़ आपके सामने घटना आती है तो आप ज़रूर उसकी तुरंत कंप्लेंट करें और तुरंत उसकी FIR रजिस्टर कराएं, ताकि आप इन सब चीज़ों में से समझ सकें जो बेहतर रही है इन सब चीज़ों से। बाकी और हमारी वीडियोस नहीं देखी तो आप वो भी देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से जागरूक हो सकें, जानकार हो सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।